दोस्तों, अपने कमिटमेंट के मुताबिक ये छोटी-छोटी घटनाओं या छोटी-छोटी स्टोरी के माध्यम से जीवन में परिवर्तन लाने वाले संदेश देना, ये हमने निश्चय किया हुआ है दोस्तों। और इसी कड़ी में मैं आज आपसे कुछ और शेयर कर रहा हूँ। ये भी एक काल्पनिक स्टोरी ही है। मैंने कहीं पढ़ा है, तो मैं जब कहीं कोई अच्छी चीज़ पढ़ता हूँ और वो मुझको अच्छी लगती है कि मैंने इससे कुछ सीखा, मैंने कुछ पाया, तो दोस्तों हमारी इच्छा होती है कि मैं आपके सामने उसको रखूँ। ये मैंने पढ़ा था, बड़ी सुंदर, ये एक मतलब किताब में ही पढ़ा है कहीं, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में। मुल्ला नसरुद्दीन की नई-नई शादी हुई और वो अपनी पत्नी को मतलब विदाई करा के, जैसे होता है ना शादी के बाद विदाई कराई, तब विदाई करा के लेके जा रहा था। नदी का सफर था। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ नाव में था और मस्त होके गीत गाता हुआ चला जा रहा था। आंखें बंद थी और गीत गा रहा था। पत्नी बैठी हुई थी। इतने में नदी में तूफान आ गया। अब तूफान आया तो बहुत ही भयंकर तूफान आ गया। अब वो नाव ऐसे-ऐसे करके डोलने लगी। अब पत्नी डर गई। अब पत्नी डर गई तो वो बोली, देखो तूफान आ गया है, कुछ करो। नसरुद्दीन पे कोई असर नहीं हुआ। अपनी धुन में आंखें बंद करके गाता रहा, भगवान के गीत गा रहा था, अल्लाह को याद कर रहा था, गा रहा था। अरे कुछ करो ना, तूफान आ गया है। फिर वो आंखें नहीं खोली, उसी तरह अपनी धुन में चलता रहा। वाइफ की मतलब घबरा घबरा के हालत खराब हो रही थी। फिर वो एक बार चिल्लाई, कहती है, मैं कर रही हूं, नाव डूबने वाली है, कुछ करो, डूब जाएंगे हम। अब नसरुद्दीन ने आंखें खोल दी, खोल के एक चाकू निकाला, बड़ा सा चाकू, और निकाल के पत्नी की तरफ ऐसे कर दिया। पत्नी पीछे थोड़ा सा हट गई। कहती है, मैं कर रही हूं, तूफान आने वाला है, तूफान आया हुआ है, नाव डूबने वाली है, कुछ करो, तो तुम हमको चाकू दिखा रहे हो। नसरुद्दीन ने कहा कि तुमको चाकू से डर नहीं लगता? ये तुम्हारी जान ले सकता है। पत्नी कहती है, चाकू तो जान ले सकता है, लेकिन चाकू जिसके हाथ में है ना, वो हमारा रखवाला है, वो कैसे जान लेगा? तुम हमें लेकर के आए हो, तुम हमारे रखवाले हो आज से, तुम हमारी जान कैसे ले सकते हो? चाकू तो ले सकता है, तुम नहीं ले सकते ना। अरे यही तो तुमको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं, इतनी देर से यही तो कहना चाहता था। तूफान नाव को डुबा सकता है, लेकिन तूफान जिसके हाथ में है ना, वो हमारा रखवाला है, वो अल्लाह है, वो कैसे हमें डूबने देगा? अरे तुम भरोसा तो करो, ट्रस्ट करो, विश्वास करो उस मालिक पे। डरने की क्या जरूरत है? इतने में तूफान भी थम गया, नाव भी पार हो गई। दोस्तों, कितनी छोटी सी घटना ने कितना मीठा संदेश दिया। ट्रस्ट इन ऑलमाइटी, उस भगवान पे विश्वास करो, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर हम उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है, तो कभी किसी पिता ने किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहा। बस ये ट्रस्ट करो, सोच को बदलो, बी पॉजिटिव। ये संदेश था छोटी सी इस स्टोरी के माध्यम से। ईश्वर पे विश्वास करो, ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट ऑलमाइटी, ट्रस्ट डेस्टिनी, एवरीथिंग इज। की जब बात आती है ना, इसमें एक बात मैंने कई जगह कही है, ये विश्वास, समाज में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा विश्वास जीता? वो कौन है जिसने सबसे ज्यादा विश्वास जीता? तो मैं कहता हूं, एक नाई हजाम, बार्बर, उसने सबसे ज्यादा विश्वास जीता। जब हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं, बैठे होते हैं, उसके हाथ में चाकू होता है, उस तरह होता है, तेज करता है, मेरे सामने धार को तेज करता है, और हम अपनी आंखें बंद करके, आंखें भी बंद कर लेते हैं मस्ती में, और गले को आगे बढ़ा देते हैं, ले काट। कभी आज तक सुना किसी नाई ने किसी की गर्दन काटी? क्यों हम अपनी गर्दन को आगे बढ़ाते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, ये हमारा गला नहीं काटेगा, ये हमको सुंदर बनाएगा।
तो ये ट्रस्ट हमें आंखें भी बंद करने पर कोई घबराहट नहीं होने देता। ये हमें सुंदर बनाएगा, ये विश्वास। तो दोस्तों, प्रोफेशन में हम कहते हैं कि लोगों के दिल में विश्वास पैदा करो, बिल्ड ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपुल। हर प्रोफेशन में, हर व्यवसाय में एक ही संदेश हम देते हैं कि लोगों के दिल में विश्वास पैदा करो। और विश्वास पैदा करोगे ना, कैसा? एक हजाम के जैसा। और हजाम के जैसा विश्वास पैदा करोगे तो कोई तुमसे सवाल जवाब नहीं करेगा। इसे हजाम के सामने तुमने आंखें बंद करके गले को आगे कर दिया ना, उसी तरह से अगर इंश्योरेंस के प्रोफेशन में हो ना, सामने वाला अगर विश्वास तुमने बना लिया उसके मन में, तो कभी नहीं पूछेगा कि आप कौन सी पॉलिसी दे रहे हैं, किस स्कीम में पैसा। वो सिर्फ एक ही बात कहे, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बताओ चेक कितने का काट, कितने का चेक काट। तो दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ ट्रस्ट। तो मैं इस स्टोरी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अपने हर ग्राहक के दिल में विश्वास पैदा, और ग्राहक को यह विश्वास हो जाए कि ये हमारा रखवाला है, ये हमारा बुरा नहीं होने देगा। ग्राहक को विश्वास हो जाए ये हमें सुंदर बनाएगा, हमारा गला नहीं। तब बिजनेस में नंबर 1 पे होने का यही एक रास्ता। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।